कि स्लेवरी के अंदर क्या होता है, स्लेवरी के अंदर आप खुद को खो देते हैं, है ना, खुद को डर के मारे खो देते हैं, और वो नहीं करना है। अगर वजूद बचाए रखना है अपना, तो खुद के वजूद को सबसे पहले बचाना है। और खुद के वजूद को बचाने का मतलब होता है कि खुद की इज्जत, वही एक लाइन दोबारा से, वो मैंने शायरी कविता सुनाई हुई ना, कि जरूरी नहीं कि मंजिल ही लुभाए तुम्हें, वो मुश्किल रास्तों पे चलने की शान बहुत जरूरी है। और खुद से खुद की वो खुशनुमा पहचान बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो खुद से खुद की खुशनुमा पहचान रखो, मुश्किल रास्तों पे चलने की शान रखो, और अपने मन में अपने आप को सम्मान दो। समझ रहे हो ना? गिव वैल्यू टू योर सेल्फ। बोलो अपने आप से कि तू प्रियदर्शनी है, जानती है ना इस बात को, तू कर लेगी, कोई और कर पाए ना कर पाए। तू एकम है, जानती है ना इस बात को, तू कर लेगी, कोई और कर पाए ना कर पाए। आर यू गेटिंग इट? सूरज, बोल कि तू सूरज है। समझ रहा? तू नहीं करेगा तो दुनिया अंधेरे में है। हो वाह, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे करके समझ रहे हो? थोड़ा ऐसे करके जिएंगे यार, थोड़ा सा ऐसे करके जिएंगे मतलब। अमिताभ बच्चन का गाना याद आ गया मुझे, कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, आ जाओ। ठीक है? तो बस, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्लेवरी एंड लव? अगेन, when you are in love with something, it is a relationship in which you are there not because of a fear, you are there with you being there, you are there with your value system, and you are there with not dissolving yourself out of fear. That is love. When you are in slavery, it means that you are doing all the things because you have fear for something. और इसलिए कितने सारी रिलेशनशिप्स में तुम लोगों ने टॉक्सिसिटी देखी होगी कि लड़का लड़की में रिलेशनशिप होता है और वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक भी अपने इमोशंस को खुद समझ के समझा नहीं पाता। और जब कभी आप अपने इमोशंस को खुद कैरी नहीं कर पाओगे, कोई आपके इमोशन कैरी करने के लिए नहीं बैठा है। बट कोई बैठा है, समझ रहे हो? तुम्हारी बंदी है वो, मम्मी नहीं है। मैं कड़वा बता रहा हूँ, पापा नहीं है वो तुम्हारे। समझ रहे हो ना? जिंदगी में अपने आप को बड़ा करो, ये बहुत जरूरी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अडल्टहुड में आने पे बड़ा, खुद की समझदारी, खुद को समझना जरूरी है ना। यू हैव टू कैरी योर इमोशंस, यू कैन नॉट डंप इट ऑन अदर। और जब ये समझ में आता है तो समझ में आता है कि नहीं ठीक है। और वो कैरी कैसे हो सकते हैं? वो एक ही तरीके से, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता उससे कोई और वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता उसकी कोई और वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। जो इंसान खुद से हारमोनी में नहीं रह सकता वो किसी के साथ और उससे कोई भी हारमोनी में नहीं रह सकता। एंड आई हैव लर्न दिस लेसन बेटा बाय पेइंग सो वेरी 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 अनइक्विवेलेंट फीस। जिंदगी ने बहुत तगड़े मतलब लगाए, उसके बाद हम ये सीखे, बहुत तगड़े। तो जब बहुत तगड़े लगे और उसके बाद सीखे, तो तब बता पा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से कि ठीक है ना। तो इसीलिए हर रोज बेटा प्लीज 15 मिनट निकालो इन द मॉर्निंग, ये सोचने के लिए। हर समय क्या हुआ बर्मन, क्या टेंशन में? तो बार बार तेरे चेहरे पे देख के लग रहा है कि तू किसी परेशानी में। बोल 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 कि लब आजाद है तेरे, कि बोल जुबान तेरी खुली है। भूख लग रही है? अरे नहीं लग रही भूख, तुम बिल्कुल ही कहानी के पीछे पड़ गए। सर आज एक दर्द भरी, अरे अरे दर्द भरी शायरी, रुक जा यार, काम की बात कर रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है? खुद के लिए टाइम नहीं निकालता, बहुत जरूरी है, समझ रहा है ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और वो कैसे निकालना है? शेड्यूलिंग सही करो। और एक चीज को समझो, अगर तुम, वही वाली बात, अगर तुम 12 14 14 घंटे पढ़ के, 16 16 घंटे सब कुछ छोड़ के, दुनियादारी से बातचीत छोड़ के, अपने मन का काम छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के, खाना छोड़ के, सब छोड़ के ये पेपर निकाल भी लोगे, तो फिर एनएलयू में कैसे पास होगे? क्योंकि ये हमेशा तो छोड़ नहीं पाओगे। एक लाइफस्टाइल नाम की कोई चीज होती नहीं होती, तो क्लियर होना पड़ेगा ना।